जरा सोचिए, सूरज मर रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया फ्रीज हो गई है और आइस एज में चला गया है, और सूरज को फिर से रीइग्नाइट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट उसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ाने का सोचते हैं। आज की मूवी सनशाइन में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी साल 2057 में शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि सूरज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसकी वजह से इंसान भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अर्थ पर से 8 एस्ट्रोनॉट्स को चुना जाता है, जिनको इकैरस 1 नाम की स्पेसशिप में जाकर सूरज को रीइग्नाइट करना है, और इसके लिए वो लोग एक बहुत बड़ा बॉम्ब अपने साथ ले जाते हैं। इकैरस स्पेसशिप का आगे का हिस्सा कुछ पैनल से बने थे जो उसे सूरज की गर्मी से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सूरज तक पहुंचे इससे पहले ही वो लोगों का स्पेसशिप स्पेस में कहीं खो जाता है और कुछ देर बाद अर्थ से कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है। इसलिए इधर अर्थ पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। 7 साल बाद अर्थ पूरी तरह ठंडी पड़ रही होती है। इकैरस 2 स्पेसशिप में फिर से 8 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है। इनमें से सियरली, जो कि शिप का डॉक्टर और साइकोलॉजिकल ऑफिसर है, उसके ऊपर सूरज को देखने का जुनून सवार होता है। वो इकैरस की एआई सिस्टम को अपने ऑब्जर्वेशन रूम को ऐसे चेंज करने को बोलता है जिससे उसको सूरज की ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस दिख सके। उसको ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगता है कि वो ये अपनी पूरी क्रू को भी एक्सपीरियंस करवाना चाहता है। क्रू में उसके अलावा इंजीनियर जेम्स मेस, शिप की पायलट कैसी, बायोलॉजिस्ट कोराजन, कम्युनिकेशंस ऑफिसर हार्वी, शिप कैप्टन कनाडा, शिप नेविगेटर ट्रे और बॉम्ब इंचार्ज रॉबर्ट भी होते हैं। पर क्रू में से किसी को भी सियरली का आइडिया अच्छा नहीं लगता। कनाडा उनको बताता है कि विंड का रीडिंग उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा है और वो लोग जल्दी डेड जोन में एंटर कर जाएंगे। वहीं पर जाने के बाद वो अर्थ से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। कनाडा सभी को अपनी फैमिली के लिए आखिरी मैसेज भेजने को बोलता है। रॉबर्ट अपने पेरेंट्स और बहन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि वो लोग उसको वहां पर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सन वापस आ जाता है तो उनको पता चल जाएगा कि वो अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। लेकिन वो ये मैसेज रिकॉर्ड करने में इतना टाइम लगाता है कि क्रू के दूसरे लोगों के पास रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं बचता, जिस वजह से मेस गुस्सा हो जाता है और रॉबर्ट के साथ लड़ाई करता है। उनको छुड़ाने के बाद मेस को सियरली के पास भेजा जाता है। वो उसे 2 घंटों के लिए अर्थ रूम में भेजता है। अर्थ रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पर उनके घर जैसा सिमुलेशन रहता है, जिसे देखकर उनको मन की शांति मिलती है। फिर हम देखते हैं कि कनाडा इकैरस 1 के कैप्टन पिन बैकर की रिपोर्ट देख रहा होता है। कोराजन कनाडा को दिलासा देती है कि उसके गार्डन से पूरी क्रू के लिए इनफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और कहती है कि इकैरस 1 के क्रू को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमें नहीं होगी। लेकिन कनाडा को अभी भी चिंता हो रही है, खास करके इस बात पर कि पिन बैकर ने अपनी शिप में हुए कुछ डैमेज को सुंदर बताया था। वही जब केसी देखती है कि उनकी शिप मर्क्यूरी के पास से गुजर रही है तो पूरी क्रू उसको देखने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जब हार्वी कम्युनिकेशन सिस्टम्स देख रहा होता है तब वहां पर उससे दिखता है कि इकैरस 1 में से एक डिस्ट्रेस सिग्नल आ रहा है। ये सिग्नल उन तक इसलिए पहुंचा क्योंकि वो लोग मर्क्यूरी की डार्क साइड पर पहुंचे थे और वहां का आयन कंटेंट एंटीना के जैसे काम कर रहा है। उनका शिप इकैरस 1 का पूरा पाथ सिमुलेट करता है और उनको पता चलता है कि किसी को यह सिग्नल इसलिए नहीं मिला क्योंकि इकैरस 1 सूरज के काफी नजदीक पहुंच गया था। सारे क्रू मेंबर्स ये डिस्कस करते हैं कि क्या उनको अपना रास्ता बदलकर इकैरस 1 के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। मेस को लगता है कि उनको अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइम पर मिशन पूरा नहीं करते तो अर्थ पर सभी मारे जाएंगे। पर अगर देखा जाए तो शिप में शायद कुछ सर्वाइवर से ऑक्सीजन और खाना भी हो सकता है जो उनके काम आ सकता है, और एक एक्स्ट्रा बॉम्ब भी हो सकता है जिससे सूरज को रीइग्नाइट करने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। क्रू डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या करना चाहिए, इसलिए वो लोग आखिरी फैसला रॉबर्ट पर छोड़ते हैं, क्योंकि रॉबर्ट एक फिजिसिस्ट है और इसको इन सब का नॉलेज ज्यादा है। इकैरस के एआई से बात करने के बाद रॉबर्ट डिसाइड करता है कि एक एक्स्ट्रा बॉम्ब का होना उनके लिए अच्छा रहेगा, जिसके बाद ये लोग इकैरस 1 की तरफ अपनी शिप ले जाते हैं। ट्रे शिप का रास्ता बदलता है और उनकी शिप मर्क्यूरी के ऑर्बिट से बाहर निकलता है, लेकिन वो शिप की शील्ड जो उनको सूरज की गर्मी से बचाएगी उसको रीअलाइन करना भूल जाता है, जिस वजह से 4 पैनल्स डैमेज हो जाते हैं, जिनके रिपेयर ना होने से पूरी शिप खत्म हो सकती है। कनाडा और रॉबर्ट शिप को रिपेयर करने के लिए बाहर जाते हैं।
कैसी उन्हें गाइड करती है और शील्ड के डैमेज्ड हुए पार्ट को सूरज से दूर कर देती है। लेकिन ये करने से उनके 2 कम्युनिकेशन टावर्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन सन की लाइट रिफ्लेक्ट होने से शिप का ऑक्सीजन गार्डन और ऑक्सीजन रिजर्व्स तबाह हो जाते हैं, जिस वजह से आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन को रिलीज करना पड़ता है। उनको शील्ड का एंगल वापस से बदलना होगा, लेकिन ये करने से रॉबर्ट और कनाडा की जान भी जा सकती है, क्योंकि वो दोनों अभी भी शिप के बाहर रिपेयर करने में लगे हुए हैं। हार्वी और केसी उन दोनों के लिए वेट करना चाहते हैं, लेकिन मेज बताता है कि हमारा मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कनाडा भी उसकी इस बात से एग्री करता है। इकैरस ऑटो पायलट से शिप को घुमाता है और कनाडा आखिरी पैनल रिपेयर करने के लिए वही रुकता है और रॉबर्ट को शिप के अंदर भेज देता है और खुद को सैक्रिफाइस करता है। ट्रे ये करने के गिल्ट की वजह से खुद को मारने की सोचता है, इसीलिए सेयरली को उसे दवाई देकर सुलाना पड़ता है। हार्वी सेकंड इन कमांड होने की वजह से अब शिप का कैप्टन बन जाता है, जो पूरी क्रू को बताता है कि ऑक्सीजन गार्डन तबाह हो जाने की वजह से उनके पास मिशन खत्म करने जितना ऑक्सीजन नहीं बचा है। इस वजह से अभी उनके पास इकैरस 1 से कांटेक्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। जब सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं तो मेस, कोरेजन और केसी अकेले में बात करते हैं, जहां कोरेजन उनको कहती है कि उनके शिप में 4 लोगों के लिए इनफ ऑक्सीजन है। ये बात केसी रॉबर्ट को बताती है और उसको बताती है कि वो मरने से डरती है, लेकिन रॉबर्ट को मरने का कोई डर नहीं है। इनका शिप अभी इकैरस 1 के पास पहुंच गया है। रॉबर्ट, सेयरली, मेस और हार्वी इकैरस 1 में सामान ढूंढने के लिए जाते हैं। शिप में लाइट्स भी नहीं चल रही होती है और शिप पूरी धूल से भरी हुई है। वो लोग ग्रुप्स में डिवाइड होकर शिप को सर्च करने लगते हैं। हार्वी को ऑक्सीजन गार्डन वैसे का वैसा ही मिलता है। ये सुनकर कोरेजन खुश हो जाती है। ट्रे देखता है कि उस शिप का बॉम्ब अभी भी काम कर रहा है और सियरली को बहुत सारा पानी और खाना भी मिलता है। मेज देखता है कि शिप की सिस्टम ठीक से काम कर रही है, लेकिन कंप्यूटर से उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब वो और ध्यान से खोज रहा होता है तो पिन बैकर का एक पुराना मैसेज प्ले हो जाता है। इस रिकॉर्डिंग में वो देखता है कि उसका मुंह पूरा जल चुका है। पिन बैकर बताता है कि लोगों ने मिशन को रद्द कर दिया क्योंकि उन लोगों को भगवान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग 6.5 साल पुरानी है। ये वही टाइम है जब उनको वो मिशन पूरा करना था। मेज ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शिप का मेन फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया है, जिस वजह से वो लोग इकैरस 1 को उड़ा नहीं सकते। सियरली ऑब्जर्वेशन रूम में जाकर देखता है कि इकैरस 1 के सभी लोग मरे हुए पैनल के सामने बैठे हैं और सूरज ने उनकी बॉडी जलाकर राख कर दी है। लेकिन अचानक दोनों शिप्स एक दूसरे से अलग हो जाती है। इसकी वजह से इकैरस 1 का बाहरी लॉक टूट जाता है और इकैरस 2 उससे दूर जाना चालू कर देती है, जिससे वहां पर गए हुए 4 लोग वही फंस जाते हैं। उनको शिप पर ही एक सूट मिलता है। मेस और सियरली वो रॉबर्ट को दे देते हैं क्योंकि सिर्फ वही है जिसको बॉम्ब के साथ क्या करना है वो पता है। लेकिन हार्वी खुद वो सूट यूज करना चाहता है क्योंकि वो शिप का कैप्टन है, पर बाकी के लोग हार्वी की एक नहीं सुनते। पर मेस को एक ऐसा आइडिया आता है जिससे वो चारों सही सलामत अपनी शिप तक पहुंच सकते हैं। वो शिप का इंसुलेशन मटेरियल अपने ऊपर लगा लेते हैं, जिससे वो बाहर की ठंडी झेल पाएंगे और अपनी शिप तक पहुंच जाएंगे। पर ये करने में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, शिप का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इसलिए शिप को खोलने के लिए किसी को शिप में ही रुकना होगा। सियरली अपने आप को सैक्रिफाइस करके शिप में रुकता है। कैसी इकैरस 1 पर से दोनों शिप के एयरलॉक को एक दूसरे के सामने लाती है और सियरली इकैरस 1 पर से एयरलॉक रिलीज करता है और उसके खुलने के धक्के की वजह से वो तीनों दूसरी शिप की तरफ जंप लगाते हैं। वो तीनों एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वो लोग शिप को टकराते हैं तो उन लोगों को एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। सिर्फ रॉबर्ट शिप तक वापस पहुंच पाता है। मेस एक हैंड रेल को पकड़ लेता है और उसकी वजह से रॉबर्ट उसे शिप के अंदर ला पाता है, लेकिन हार्वी स्पेस में ठंड और सफोकेशन से मर जाता है। इकैरस 1 में सियरली अपनी मौत एक्सेप्ट करके ऑब्जर्वेशन रूम में उन जली हुई बॉडीज के पास बैठता है। वही इकैरस 2 में 3 बार चेक करने के बाद मेज बताता है कि इकैरस के एआई ने एयरलॉक नहीं रिलीज किया था और शिप में कुछ खराबी भी नहीं आई थी, जिसका मतलब यह है कि किसी ने मैन्युअली एयरलॉक रिलीज किया। सभी आदमी इकैरस 1 में थे और सभी औरतें इकैरस 2 में थी, इसलिए ये करने वाला सिर्फ ट्रे ही हो सकता है जो कि सो रहा था। लेकिन रॉबर्ट ये नहीं मानता क्योंकि ट्रे को सीडेड ड्रग दिया गया था और उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर सके। कोरेजन बताता है कि 2 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, इसलिए अभी उन्हें सिर्फ एक को मरना होगा।
क्योंकि बचे हुए ऑक्सीजन के साथ अभी सिर्फ 4 लोग सरवाइव कर सकते हैं। मेस ट्रे को मारने के लिए एग्री करता है। रॉबर्ट को लगता है कि शायद इकैरस 1 में भी यही हुआ होगा, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया होगा। हालांकि रॉबर्ट इसे रोकता नहीं, क्योंकि एक इंसान की जान से सभी इंसानों का फ्यूचर ज्यादा जरूरी है। कोराइजन भी इस बात से एग्री करती है, लेकिन कैसी ये नहीं करना चाहती। पर कैसी के मना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए हाँ कर दी है। मेस ट्रे को मारने के लिए एक चाकू लेकर जाता है, लेकिन वो देखता है कि ट्रे अपने बेड पर नहीं है, वो अर्थ रूम में ऑलरेडी मरा पड़ा है, उसने खुद की ही जान ले ली। मेस ये देखकर बाकी साथियों को बुलाता है और कहता है कि उन सभी लोगों की डेथ का कारण रॉबर्ट है, क्योंकि उसने ही शिप को इकैरस 1 के पास ले जाने को कहा था। रॉबर्ट ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और मेस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाते, क्योंकि शिप का ऑक्सीजन कम होता जा रहा था। रॉबर्ट पूरी क्रू का बायोमेट्रिक और ऑक्सीजन चेक करता है, लेकिन इकैरस का एआई उसे बताती है कि शिप में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लोग अपना मिशन पूरा करने से पहले ही मर जाएंगे। रॉबर्ट ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और एआई से कहता है कि शिप का ऑक्सीजन 4 लोगों के लिए तो काफी है। इस पर एआई कहती है कि शिप में कोई 5वां इंसान भी है, जो अभी ऑब्जर्वेशन रूम में खड़ा है। रॉबर्ट जल्दी से वहां पर पहुंचता है और देखता है कि पूरी पैनल सन की लाइट से चमक रही है और वहां पर पिन बैकर खड़ा है, जिसका सिर अजीब सा हो गया था। वो भगवान, एंजल्स, इंसानों के बारे में कुछ भी बोल रहा होता है। उसने ही इकैरस 1 के साथ जुड़े हुए एयरलॉक को रिलीज किया था। अचानक वो एक चाकू से रॉबर्ट पर अटैक करता है और उसके पेट पर एक कट लगा देता है, जिस वजह से रॉबर्ट को काफी ब्लीडिंग होती है। रॉबर्ट एआई से कहता है शिप की पैनल को फुल सनलाइट में चेंज करने को बोलता है, लेकिन ये पिन बैकर को मारने के लिए काफी नहीं था। वो रॉबर्ट के पीछे भागता है, लेकिन रॉबर्ट एयरलॉक में घुसकर खुद को बंद कर देता है। पिन बैकर उसको दरवाजे को बाहर से बंद करके रॉबर्ट को वहीं पर बंद कर देता है। फिर वो कूलेंट टैंक के अंदर जाकर वही की पैनल निकालने लगता है, जिससे इकैरस का एआई बंद पड़ जाता है। दूसरी तरफ कोराइजन अपने ऑक्सीजन गार्डन में देखती है कि वहां पर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वो ये बात अपनी क्रू को बताती, पिन बैकर वहां आ जाता है और उसे मार डालता है। एयरलॉक के अंदर रॉबर्ट वहां पड़े सूट में से वेस्ट निकाल कर पहन लेता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए, और उसे पता चलता है कि दरवाजा नहीं खोल पाएगा क्योंकि शिप में से पावर चली गई है। केसी नींद में से उठती है और देखती है कि शिप में पावर कम हो गया है, और इसकी जांच के लिए वो फ्लैशलाइट लेकर निकलती है। जैसे ही वो पिन बैकर को देखती है, वो वहां से तुरंत ही भाग जाती है। मेस एक इमरजेंसी बैटरी की मदद से कंप्यूटर को फिर से एक्टिवेट करने की ट्राई करता है, लेकिन इकैरस का एआई उसको कोई जवाब नहीं देता। उसको कैमरा में रॉबर्ट दिखता है और वो रॉबर्ट को बताता है कि वो सूट के हेलमेट का कम्युनिकेटर इस्तेमाल करके उससे बात कर सकता है। तो रॉबर्ट उसको पिन बैकर के बारे में सब बताता है। ये सुनते ही वो कूलेंट टैंक के अंदर जाकर जो भी पैनल पिन बैकर ने निकाली थी वो वापस लगाता है, जिससे शिप का पावर वापस आ जाता है। लेकिन इससे पहले पिन बैकर कैसी को अर्थ रूम के पास देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो कैसी की जगह ट्रे को पकड़ लेता है, और ट्रे ने जो चाकू इस्तेमाल करके अपने आप को मारा था, उसी चाकू को उठाकर केसी पिन बैकर को मारती है और बॉम्ब वाले रूम में छुप जाती है। मेस का पैर कूलेंट टैंक में फंस गया था और ठंड की वजह से मर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो रॉबर्ट से कहता है कि वो लोग सूरज की ऑर्बिट में पहुंच तो गए हैं, लेकिन शिप का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा और वो शायद उसे ठीक भी नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको बॉम्ब शिप से अलग ले जाके मैन्युअली डिटोनेट करना होगा। ये कहने के बाद मेस मर जाता है। रॉबर्ट एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर एक ब्लो टॉर्च से उस दरवाजे में होल करता है जो उसको हॉलवे तक ले जाए, और फिर वो अपने आप को दीवार पे बंद करके इमरजेंसी बटन को दबाता है। इसकी वजह से शिप का हैच निकल जाता है और बाहर के प्रेशर और दरवाजे के होल के प्रेशर की वजह से हॉलवे का पूरा दरवाजा फट जाता है, जिससे रॉबर्ट को शिप के पीछे का एक्सेस मिल जाता है। फिर रॉबर्ट कंट्रोल रूम में जाकर बॉम्ब को अलग करने की प्रोसेस शुरू करता है और शिप से खुद कर बॉम्ब रूम में आ जाता है, जो कि अभी शिप से अलग हो चुका है। शिप को सूरज पूरी तरह से जला देता है। बॉम्ब के अंदर जाकर वो अपना सूट उठाता है और डरी हुई केसी को देखकर उसके पास जाता है। वो उससे कुछ कहे इससे पहले पिन बैकर वहां जाता है और सीधे रॉबर्ट का गला पकड़कर उसे बॉम्ब के पास ले जाता है। वो सूरज के बारे में ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कि वो उसका भगवान है। ये देखकर कैसी रॉबर्ट को बचाने के लिए जाती है। वो कैसे भी करके रॉबर्ट को छुड़ाती है। वो लोग अभी सूरज के बहुत करीब आ चुके हैं, तो कैसी रॉबर्ट को बॉम्ब डिटोनेट करने को बोलती है। रॉबर्ट देखता है कि पिन बैकर बॉम्ब के पास ही खड़ा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके कंट्रोल रूम में जाकर बॉम्ब को डिटोनेट कर देता है। बॉम्ब फट जाता है और रॉबर्ट सन को फिर से री इग्नाइट होते हुए देखता है। अर्थ पर रॉबर्ट की बहन उसको भेजा हुआ मैसेज देखती है और वो अपने बच्चों को बहुत सालों के बाद सनराइज देखने के लिए ले जाती है।
और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। बात करें पिन बैकर की, तो उसके बारे में क्लियरली इस मूवी में कुछ बताया नहीं गया है कि वो इतने वक्त तक जिंदा कैसे बचा और वो क्यों सूरज को भगवान का दर्जा दे रहा था। अगर आपके पास इसका जवाब है तो अपना जवाब नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।